नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर, एम की कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। बुंदेलखंड के छतरपुर में बर्तन व्यापारी रावत बर्तन स्टोर पर जीएसटी की छापेमार कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान जीएसटी की 40 सदस्यीय टीमों ने यह कार्रवाई की है। जीएसटी की 40 सदस्यीय टीमों ने रावत बर्तन स्टोर के 8 ठिकानों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान करीब 3 करोड़ से ज़्यादा की चोरी पकड़ी गई है। फिलहाल जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर गणेश कंवर ने कहा, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। क्या कहते हैं जॉइंट कमिश्नर, देखें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। छतरपुर जिले के रावत बर्तन वालों के यहाँ जीएसटी का एक छापा पड़ा है, जिसमें 40 सदस्यीय जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई लंबे समय के बाद छतरपुर के बुंदेलखंड में हुई है। क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में कितनी चोरी पकड़ी गई है, क्या है, हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है और सर क्या है पूरा मामला? ये टैक्स इवेजन की जानकारी और साक्ष्य मिलने पे कुल 8 बर्तन व्यवसायियों के यहाँ कार्रवाई की गई है। 8 प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई 8 बर्तन व्यवसायी में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और 4 ट्रेडर्स हैं। लगभग 3 करोड़ का इवेजन इनमें सामने आया है। अभी कार्रवाई चल ही रही है। जैसे कार्रवाई कंप्लीट होगी तब हम क्लियर बता पाएंगे कि कितना इवेजन इनमें। सर, कितने दिन से कार्रवाई चल रही है सर? ये 15 तारीख से लगातार कार्रवाई चल रही है और ये आज 8वां दिन है। सर, किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं? जब आप शुरुआत आए, किस तरीके से कार्रवाई की आपने सर? सबसे पहले तो टैक्स इवेजन का जो हमको साक्ष्य मिलता है, हमारी टीम जो है तो एनालिसिस करती है। ये जो रिटर्न फाइल करते हैं इन पे सिस्टम से एनालिसिस करती है और उसके बाद जो इवेजन ऐसा समझ में आता है कि इसमें इवेजन है तो अन्य सोर्सों से उनमें उसके साक्ष्य संकलित करती है। फिर इसके बाद परमिशन लिया जाता है कमिश्नर से। हमारे कमिश्नर जो इस विभाग के मुखिया हैं, उनसे परमिशन, इंदौर में बैठते हैं, उनसे परमिशन लेके तब उपरांत कार्रवाई की जाती है। कितनी सदस्यीय टीम है और कहाँ-कहाँ के लोग आप इसमें अधिकारी मौजूद हैं? इसमें 40 सदस्य हैं हमारी टीम में। हमारे एंटी विजन ब्यूरो सतना की टीम मुख्यतः है। बाकी हमने जो है तो लोकल स्टाफ भी सहयोग के लिए लिया हुआ है। उसके अलावा पुलिस स्टाफ भी है हमारे साथ में, एसएफ की गार्ड भी है। इनके साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जाता है कि ऐसी आप लोग जब कार्रवाई करते तो आपके साथ कुछ व्यापारी अभद्रता भी करते, तो उससे निपटने के लिए फिर क्या किया जाता है? हम उनको समझाइश देते हैं कि जो ये कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह जो है इवेजन के लिए है, जो इवेजन पकड़ी गई है उसके लिए है और ये कोई व्यक्तिगत या जातीय दुश्मनी के कारण नहीं है। तो इसलिए उनमें सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आप सहयोग करें और जितना टैक्स इवेजन निकल रहा है वो आप जमा करें। इनकी कितनी फर्में हैं सर और क्या क्या काम करते हैं सर ये? उनकी कहाँ-कहाँ से आप लोगों ने माल बरामद की है? इनकी 8 फर्मों पे कार्रवाई हुई है। 4 निर्माता यूनिट हैं और 4 ट्रेडर्स हैं। इन्हीं पे कार्रवाई चल रही है हमारी। सर, लगभग कितना अभी तक इन्हें कर चोरी पकड़ी है आप लोगों ने सर? हमारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग कम से कम 3 करोड़ का इवेजन इनका निकल रहा है। अब सर, ये किस तरीके से आप इनसे जमा करवाएंगे? अगर जमा नहीं करते हैं तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको पूरा कैलकुलेशन करके हम इनको बता देंगे। तो ये चालान से खुद इनको जमा करना पड़ेगा। कैश में कोई राशि हमारे यहाँ जमा नहीं होती है। ऑनलाइन इनको चालान क्रिएट करके ये जमा करना पड़ेगा। यदि इनके द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो जो एक्सेस स्टॉक निकला है उसको सीज करके और उस पर जो है तो धारा 130 की कार्रवाई की जाएगी, राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर सपोज ये जमा नहीं करते हैं, इनका ये कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उस पर अधिकारी आप लोग क्या करेंगे जमा नहीं करते? उसी के विरुद्ध मैंने बताया कि 130 धारा 130 के अंतर्गत इनके जो एक्सेस स्टॉक निकला है उसको सीज किया जाएगा और उस पर जो 12% है, लेकिन बर्तन की कैटेगरी पे निर्भर करता है, कुछ 18% पे भी जाते हैं, तो वो बर्तन मेन बर्तन 12% के अंतर्गत कवर होते हैं। सर, जैसे आप लोग कार्रवाई करने जब निकलते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से रहता है? एक आम आदमी भी इसको जानना चाहता है सर। देखिए, कुछ जानकारी तो हम आपको बहुत खुल के अंदर गोपनीय जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि जैसे हमें परमिशन मिलता है हम अपने टीम के लोगों को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके यहाँ जो है तो पूरे
टीम के साथ जो है तो जाके कार्रवाई करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम यहाँ से इंटर करने के बाद उनको अपना परिचय देते हैं, हम यहाँ से आए हैं और इसलिए आए हैं, आपके यहाँ ये कर चोरी की सूचना मिली थी, ये हमारे परमिशन है यहाँ पे कार्रवाई करने के। उनके परमिशन की कॉपी उनको दिखाते हैं और दिखाने के बाद अपनी तलाशी भी देते हैं कि आपको हमारी तलाशी लेनी हो तो आप ले लीजिए हमारी तलाशी। और हमारी तलाशी कई लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हमें साहब नहीं तलाशी लेनी है, हमें विश्वास है, कई लोगों के द्वारा किया भी जाता है। तो वो तलाशी लेने के बाद हम इंटर करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमें आपके इस जांच के कार्य में आपका सहयोग चाहिए, आप जितना सहयोग करें, जितना जल्दी हो सके जमा कर देंगे, हम चले जाएंगे। सर एक और के आप लोगों की टीम अधिकांश सुबह ही की टाइम क्यों आती है? सुबह जैसे 4 बजे 5 बजे, मतलब सोता हुआ जगाते, इसका क्या रीजन है? हमने सुबह 4-5 बजे कभी नहीं करते कार्रवाई। सुबह 4-5 बजे जो है तो किसी के यहाँ नहीं जाते। हम 12 बजे इंटर किए हैं इनके यहाँ, क्योंकि हम उस समय व्यवसाय स्थल तो खुला ही नहीं रहेगा, हम जाके करेंगे क्या। सर एक बात और, जैसे किसी को शिकायत करनी पड़ती है आपके यहाँ जीएसटी की चोरी हो रही है या अन्य कोई ऐसी चीजें, तो आम आदमी आप तक शिकायत किस तरीके से करे, ये भी थोड़ा बता देता। हम संयुक्त आयुक्त एंटी विजन ब्यूरो सतना इस नाम से जो है पत्र लिख सकते हैं। आपके पास जो उस चोरी से संबंधित साक्ष्य हैं, जैसे कच्चे बिल हो गए या उनका जो है तो कोई ऐसा प्रमाण हो उनके पास कि इसमें कर चोरी ये किया जा रहा है, वो प्रमाण हमको संलग्न करके भेज सकते हैं। उसकी हम खुद एनालिसिस करेंगे कि ये वास्तव में इतना चोरी कर रहा है कि ये किसी जातीय दुश्मनी के कारण सामने वाले ने शिकायत की है। तो उसका एनालिसिस करने पे उतने चोरी पाएंगे, हम अपने सोर्स से भी पता लगाएंगे, पाएंगे तब उसके यहाँ जो है तो कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। सुना है सर इनके जो गेहूं का गोदाम है वहां भी बर्तनों के भंडार पड़ा हुआ है, जहाँ पर गेहूं रखना चाहिए वहां बर्तन रखे पाए गए हैं। हाँ, इनके फर्म के बगल में एक अनाज भंडार है, वहाँ भी इनके द्वारा बर्तन जो है तो रखा गया था, जिसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई थी, जो हमारी टीम ने पता लगाया। उसके बाद उनको लेके वहाँ पे जो है तो उसको शटर खुलवाया और वहाँ पे वास्तव में बर्तन काफ़ी मात्रा में जो है संग्रहित पाए गए। उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे साथ करवाई गई है उन बर्तनों की। कल आप पे भी अगर आरोप लगाने की कोशिश की है व्यापारियों ने कि आप गांजा रखवाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ का भी इस तरीके की, तो ये क्या है सर? अब वो टैक्स जमा ना करने पड़े इसलिए जो है तो तरह तरह का वो उनके द्वारा इस तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई हम करेंगे, जो भी इवेजन निकलेगा वो हम जमा करवाएंगे। तो ये थे जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर, उन्होंने साफ कहा है जो भी टैक्स निकलेगा वो उनसे जमा उनको करना ही पड़ेगा। ये बुंदेलखंड के छतरपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनोज सोनी के साथ पिंटू से न्यूज़ साधना न्यूज। और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। एम के ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एम के ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये
सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइट लेती है बस बाइक की। देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490।